10वीं क्लास के चौथा पार्ट द्विघात समीकरण के पहला क्लास में पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। जाकर वहां उस वीडियो को आप पूरा बकायदे देख लो कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों एक में मर्ज करके तब बताया गया है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और यहाँ 4.1 में केवल ये बताया जाएगा 4.1 के पूरा क्वेश्चन। देखो इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन है। पहला है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है कौन नहीं है जांच कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 के 4-5 उसमें क्वेश्चन है जिसमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा जितना पूछा है क्वेश्चन। तो पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को हम क्लियर कर दें। कितना क्वेश्चन है देख लो आप, 3 गो 6 गो क्वेश्चन है और 6 प्रश्नों में जांच करना है कि जांच कीजिए कि कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन हम आपके लिए पहला क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। इसे जांच करना है कौन द्विघात समीकरण है, इसे जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखो द्विघात समीकरण पता करने के लिए बेसिक सा फंडा अपनाना। सबसे पहले अधिकतम घात कितना होनी चाहिए। कोई भी द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अधिक से अधिक घात कितना होनी चाहिए 2, ना 2 से कम होनी चाहिए ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए। उस लाइन में सबसे अधिक घात कितना होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, अधिकतम 2 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 2x² अधिकतम मान लो x आ गया, अधिकतम 2 है ना, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। अगर ऐसे कह दे x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 और प्लस में 4 बराबर 0, तो अधिकतम देखो 3 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, ये है। एक और x प्लस 5 बराबर 0, देखो यहाँ अधिकतम 1 घात है, इसका मतलब 1 और 3 अधिक से अधिक 1 है, ये नहीं है। अधिक से अधिक 3 है, ये भी नहीं है। अधिक से अधिक 2 है, ये है। तो अधिकतम घात कितना होनी चाहिए 2, पहला रूल। और दूसरा है कि उस लाइन में बराबर का प्रयोग होनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई बराबर है इसमें इधर न दे, तो उस लाइन में बराबर होनी चाहिए और उस लाइन में अधिक से अधिक पावर 2 होनी चाहिए। जैसे अगर 2x बराबर 4, ये बताओ इसमें बराबर तो है लाइन में, लेकिन पावर 2 अधिकतम नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ पावर 2 दे दोगे ना तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ अधिकतम घात 2 है और बराबर भी है। जब भाई दोनों नियम लागू होगा तो द्विघात समीकरण है, और दोनों नियम लागू नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। वो चाहे कैसा हो काट छपट करके लेकर आओ। x² प्लस 3x बराबर हम लिख दें 1 प्लस x², तो बताइए द्विघात समीकरण है। अब कहोगे सर तो अधिकतम घात 2 है, बराबर के प्रयोग है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस घट जाएगा ना, तो x² से x² खत्म हो जाएगा, तो 3x बराबर 1, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाला तो कटिए गया। तो काटने छपटने के बाद भी जांच किया जाता है। ठीक है, चलो हम पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे देखो कैसे हल होता है। पहले देखो, जब भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो तो इसे हल करोगे, एक एक करके एक एक खंड में लेकर आओगे तब जाकर जांच किया जाएगा। अगर 2 नंबर होगा तो बाकायदे जांच करोगे। कैसे देखो, पहले a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ो, तो a स्क्वायर का मतलब x² का मतलब a स्क्वायर का मतलब x² और प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab। 2 फार्मूला का हुआ, a का मान x है और b का मान 1 है और बराबर है कि बराबर के इधर वाला काम हो गया। इधर काम करेगा 2x में 2 में x में गुणा होगा तो 2x और 2 तिहाई हो जाएगा 6। अब इसे आगे बढ़ो, ये बुझ रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बाबू टूटता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि ये पता है तो ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2b प्लस 2ab, और 2ab बीच में भी रख सकते हो, b² लास्ट में भी भेज सकते हो, एक ही मतलब होगा। भाई a का मान है तो a² का मतलब x² और b है तो b² का मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2 है तो प्लस 2 और गुणे x है तो x और प्लस b गुणे में b है तो गुणे b। अब इसे हल करोगे तो ये होगा x², 1 का वर्ग 1 होता है और 2 में 1 में गुणा करोगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 6। अब एक काम करो, इसे हल करो, सबको इधर खींच लो। याद रखना जब बीच में बराबर हो ना, बीच में बराबर, अब बराबर के बाएं साइड और दाएं साइड दोनों में बराबर अंक हो और दोनों में सेम चिन्ह हो, सेम चिन्ह तो कट जाता है, क्योंकि प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो 2x में से 2x मतलब घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसे ऐसे काट देते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष में बराबर चिन्ह के साथ अंक है, इसलिए इसे काट दोगे। तो अगला कदम क्या हो जाएगा, x² और प्लस 1 और माइनस इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। ये बताइए अचर एक जाति का है तो 6 गुणे को कितना हो जाएगा 7 गो, तो x² प्लस हो जाएगा 7 और बराबर हो जाएगा 0। बताओ जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक है। ये अधिकतम घात 2 है और इस लाइन में बराबर है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। ये लिख देना, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात
समीकरण है। ये आपका हो गया आंसर, बुझा ना। ऐसा ही आप जांच करोगे एक नंबर, ये एक नंबर हो गया। अब चलते हैं हम 2 नंबर में। इसी प्रकार इससे जांच करोगे तो जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे, चाहे a प्लस बी का होल क्यूब है, तो सबसे पहले उसे तोड़ो। दूसरा पार्ट में जैसे 9th क्लास में पढ़े हो उसके हिसाब से, और 10वीं क्लास में दूसरा पार्ट में पढ़े द्विघात बहुपद उसके हिसाब से तोड़ो पहले। और तो खुद ही तोड़ दिया है, खुद ही तोड़ दिया है। एक्स स्क्वायर है माइनस में 2x बराबर। अब यहाँ देखो -2 में बारी बारी से दोनों में गुणा करोगे तो 2 3 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 में x में गुणा करेगा तो कितना होगा, 2x। यहाँ तक सही है, आगे बढ़ो। अब देखो 2x कट जाता है कब, जब भाई दोनों का चिन्ह हो जाता एक जैसा तब। लेकिन यहाँ माइनस से यहाँ प्लस ये नहीं कटेगा। अब ये माइनस ये सब दोनों पदवन के इधर लेकर आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -2x है, और माइनस इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि आप जानते हो बराबर जब पार करता है कोई चिन्ह ना, तो अंक कोई भी पद बराबर पार करता है तो उसका चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में। अब इसे जोड़ घटाव करो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, देखो है 2x एक खानदान के है, घात बराबर है तो घात घात देखकर समान जाति खोजकर तब जोड़ घटाव उसमें किया जाता है। तो माइनस माइनस जुड़ता है तो 2 कितना हो जाएगा, 4x, अब प्लस में हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 0 होगा। अब देखो ये जोड़ घटाव अब नहीं होगा। अब इसी लाइन में सब पहचान कर लो। देखो इस लाइन में अधिकतम घात कितना है, 2 है, इस लाइन में बराबर है, इसका मतलब द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, लिखना अतः यह द्विघात समीकरण है। ओके, इसी प्रकार 3 नंबर देखो। अब यहाँ देखो इसमें और इसमें बारी बारी से गुणा करोगे, इधर भी गुणा करोगे, तब लास्ट में देखोगे कि कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। और ऐसे जांच करोगे तो दिक्कत होगा, ये डायरेक्ट कह दोगे द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं अधिकतम घात दूर नहीं दिख रहा है। यहाँ एक घात दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, हल करना पड़ेगा, लास्ट में आ जाएगा। गुणा करोगे तो पहले गुणा करो। अब देखो बारी बारी से गुणा करो, x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, और x में 1 में गुणा होगा तो 1x, तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो x का गुणा हो गया। अब 2 से 2 में गुणा करो, 2 में x में गुणा करेगा तो 2x, माइनस प्लस माइनस हुआ, और 2 में 1 में गुणा करेगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, और x में 3 में गुणा होगा तो 3x, और x के गुणा कंप्लीट। अब 1 का गुणा करो, 1 में x में गुणा होगा तो x, और 1 में 3 में गुणा होगा तो 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इसे देखो कोई कटने वाला है क्या, कोई कटने वाला नहीं है, यहाँ कट जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, जब एक जैसा चिन्ह होता है दोनों पक्षों में तो आसानी से कट जाता है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या करेंगे, पहले सब ऐसा ही खींच लो, 2x - 2 और प्लस सबको इधर खींचो, प्लस इधर आएगा तो माइनस में 3x, माइनस इधर आएगा तो प्लस में x, और माइनस इधर आएगा तो प्लस में 3, बराबर हो जाएगा 0। अब जोड़ घटाव करो, देखो भाई प्लस वाला 1 में कर लो, प्लस माइनस घटेगा तो 2 में से x निकलेगा तो -x होगा, चाहे एक दोनों काम कर लो, भाई दोनों 3 को 2 को 5 को, भाई एगो 2 को, तो 5 को x माइनस में 5x हो रहा है, और एगो 2 भाई प्लस में 2x हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, तो 5 में से 2 गया, माइनस में 3x होगा। और देखो 3 में से प्लस माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, घटता है, तो 3 में से 2 गया 1, प्लस का चिन्ह अधिक है तो प्लस 1, बराबर हो जाएगा 0। हल करोगे तो कुछ इस प्रकार इतना आएगा, हरी मत लिखना, हरी अनाप शरण मत लिखना। तो अधिकतम घात 1 है और बराबर यहाँ अधिकतम घात 1 है, और नियम कहता है तो अधिकतम घात कितना होनी चाहिए, 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसके बाद ये लिख देना, लास्ट में लिख देना अतः यह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं है। चलो आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को भी हल करोगे, ऐसा ही हल करोगे। अब x पहले इससे दोनों में गुणा करो, x में इन दोनों में गुणा करो, x में 2 में गुणा करेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x में 1 में गुणा करेगा तो x हो जाएगा, और 3 में 2 में गुणा करेगा तो माइनस प्लस माइनस 3 दूना हो जाएगा 6 होगा ना बाबू, बहुत बढ़िया। तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, इधर का गुणा हो गया। अब इधर आ जाओ, x में गुणा करेगा तो x स्क्वायर, x में 5 में गुणा होगा तो 5x, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो 2x, यहाँ एगो x स्क्वायर है और ये है 2x स्क्वायर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इस सब पद को इधर खींच कर लेकर आओ, सब खींचोगे तो क्या होगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, अगला कदम में हो जाएगा 2x स्क्वायर
अब प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3, ये माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 5x बराबर हो जाएगा 0। ओके, अब इसमें जोड़ घटा करो, एक्स स्क्वायर में घटाओ तो 2 एक्स स्क्वायर में से एगो निकलेगा तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा। भाई देखो भाई माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस जुटता है, माइनस माइनस जुटेगा तो 5 को 6 को 11, और प्लस है तो 11 में से गई 10, माइनस में हो जाएगा 10x, माइनस में 10x, वह 3 है, केवल 3 ना बच रहा है, हाँ ये केवल 3 बच रहा है, बराबर हो गया 0। अब बताओ इस लाइन में अधिकतम घात कितना है 2, और इस लाइन में बराबर का प्रयोग हुआ है, अतः ये भी क्या है, और ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात 2 है। इसी प्रकार आ जाए 5 नंबर देखिए, इतना में और इतना में गुणा करो, लास्ट में कुछ अंक पाओगे वही आंसर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं गुणा। 2x में x में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर होगा, 2x में 3 में गुणा करेगा तो 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा, 2 तिहाई 6x माइनस में, अब 1 में x में गुणा करेगा तो x होगा, और 1 में 3 में गुणा करेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3। इधर आ जाओ, x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, और x में 1 में गुणा होगा तो x होगा, और 5 में x में गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, और 5 में 1 में गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, सबको उधर वाला के इधर खींच कर लेकर आओ, और ये काम करना है, 2x स्क्वायर है और दोनों जुटेगा ना, माइनस माइनस जुटता है तो 6 को 7 को x हो जाएगा, और प्लस में 3 है, इधर का सब काम हो गया, और सबको इधर खींच कर लेकर आओ, और प्लस इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर होगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में x होगा, और प्लस इधर आएगा तो माइनस में x होगा, और माइनस इधर आएगा तो प्लस में 5 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें भी देखो जोड़ घटाव कोई करो, और एक्स स्क्वायर एक खानदान का है, 2 को एक्स स्क्वायर में से 1 को एक्स स्क्वायर घटेगा तो 1 को एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का हो गया। यहाँ देखो 7 है, 5 है, माइनस माइनस जुड़ता है, 7 को 5 को 12, आई प्लस घटेगा तो 12 वो माइनस में 12 हो रहा है, प्लस में 1, माइनस प्लस घटता है, 12 में से 1 माइनस 11 एक्स हो गया, प्लस में 3 है और एक प्लस में 5 है, 5 को 3 को हो जाता है 8 बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब इस लाइन में भी अधिकतम घात 2 है और बराबर का प्रयोग हुआ है, अतः ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण बाबू है। और है क्या? देखो अब नगदे है, चलो कोई बात नहीं, बारी बारी से हम हल करते हैं। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखो, इस क्वेश्चन को हल करो, इधर तो हल कर दिया है तो जस्ट के तस ऐसा ही छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा 1 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस होता है 2ab, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब 2 गुना 4 माइनस 2 ए 2ab, तो 2 है तो फार्मूला का ए का मान x और बी का मान हो गया 2। अब हल करो, देखो ना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर, इधर देखो 4 है माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा, होगा ना। इन दोनों को इधर खींच लो, इधर खींचेगा तो 3x प्लस 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस में 4 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4x बराबर हो जाएगा 0। अब इसे जोड़ घटा करो, 4 को 3 को कितना हो जाएगा 7x और 4 में से 1 माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0 का। इस लाइन में देखो, इस लाइन में अधिकतम घात 1 है और बराबर का प्रयोग तो हुआ है, बात सही है, लेकिन अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देना अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार हम चलते हैं 7 नंबर पर, ए माइनस बी के होल क्यूब पर टूटेगा, ये थोड़ा लंबा है, लेंदी है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ए माइनस बी का होल क्यूब बताओ क्या होता है, ए क्यूब होता है ना, क्या होता है बाबू ए क्यूब का मतलब एक्स क्यूब, और तब होता है बी क्यूब का मतलब 2 के पावर क्यूब, और तब होता है 3a स्क्वायर बी, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इतना होता है ना। एक और फॉर्मूला इसका होता है 3ab इंटू ए प्लस बी, वो भी सही है, दोनों पर एक ही आंसर आएगा। तो ए क्यूब का मतलब एक्स क्यूब, यहाँ ए है, ए क्यूब का मतलब एक्स क्यूब और बी क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, अब प्लस 3 फार्मूला का है, 3 गुण है ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, और तब है बी का मतलब 2। फिर से आगे बढ़ो, प्लस में 3 है तो 3 फार्मूला का, ए है तो ए का मान एक्स है, एक मान एक्स और गुण है बी स्क्वायर, लास्ट में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर,
बराबर। अब बराबर किधर आ जाओ तो 2x में फिर से दोनों में गुणा करेगा तो 2x में x स्क्वायर से गुणा होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा 2x क्यूब और 2x में 1 में गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो। अब इसमें कोई कटने वाला है क्या? पहले से हल करो। x क्यूब है तो x क्यूब और 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8। ये देखो 3 दूना 6 x स्क्वायर होगा 3 दूना 6 x स्क्वायर होगा। अब इसे हल करो 2 दूना 4 4 3 12 12x हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस हो जाएगा 2x और दोनों पदवन के इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर और प्लस में 12x जैसे था ऊपर वाला वैसे लिखा गया। दोनों चिन्ह को इधर लेकर आओ। प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x क्यूब माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 2x इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब इसमें देखो घात खोज कर एक जैसा घात के खोज करो उसे हल करो। x के पावर 3 है यहाँ भी x के पावर 3 है तो दोनों के खानदान तो सेम होगा। एक माइनस ही प्लस है प्लस माइनस घटता है 2 में से 1 गया 1 तो माइनस में x क्यूब लिखोगे ठीक है। अब ये x के कंप्लीट हुआ x स्क्वायर अकेला है तो 6x स्क्वायर लिखो। इसके बाद घात वाला देखो 2x और 12x 12 को 2 को 14x। अब कौन बचा 8 बचा है केवल 8 बचा है तो 8 है तो अकेला है बराबर 0। इस लाइन में देखो अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 3 है और बराबर के ऊपर 1 हुआ है लेकिन अधिकतम घात 2 होने के नाते हम कह देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि अधिकतम घात 3 आ गया है। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए तो ये क्या है बाबू? नहीं है द्विघात समीकरण। लास्ट देखो इस पर पहला क्वेश्चन के लास्ट प्रश्न है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है ठीक है। इसका भी पहले एक काम करो इधर वाला का जैसे है वैसे लिखोगे x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर और माइनस में x प्लस 1 बराबर a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है तो लिखोगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर इतना फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और प्लस a माइनस b होता है ना इतना। बहुत बढ़िया। a क्यूब का मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a का मान x है तो x स्क्वायर और b का मान 2 है तो यहाँ 2 और प्लस में फिर से 3a का मान x है तो यहाँ x और b का मान 2 है तो यहाँ 2 के स्क्वायर। ओके इसे हल करो। अब देखो ना x क्यूब से ना x क्यूब खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है दोनों का चिन्ह सेम है। ये बचेगा माइनस में 4x स्क्वायर और माइनस में x और प्लस में 1 बराबर। इसे हल करो 2 दूना 4 4 दूना 8 ये देखो 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसे हल करो 2 दूना 4 4 3 12x इतना होगा ना। अब एक काम करो तीनों चिन्ह को इधर लेकर आओ तीनों चिन्ह को इधर लेकर आओ तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है माइनस इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें देखो कौन जोड़ घटाव करने वाला है दोनों की घात सेम है 2 है तो 6 प्लस में नहीं माइनस है प्लस माइनस घटता है तो 6 में से 4 को निकलेगा तो प्लस के चिन्ह अधिक है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और x है और ये 12 है माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस जुड़ता है तो 1 12 को 13 हो जाएगा 13x और दोनों के दोनों प्लस है 8 और एक दोनों प्लस में 8 को 1 9 बराबर हो जाएगा 0। इस लाइन में देखो अधिकतम घात 2 है और बराबर के ऊपर 1 हुआ है तो दोनों का नियम का पालन कर रहा है अतः ये भी द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हुआ 8 गो प्रश्न हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर स्टार्ट होगा।